नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। राजनीति का दौर शुरू हो चुका है और राजनीति अब अपने गंदे से गंदे स्तर की तरफ बढ़ती जा रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने हमला बोला और उन्होंने ऐतराज जताया इस बात पर कि अरविंद केजरीवाल शहीद भगत सिंह का नाम ले रहे हैं और जिस वजह से हमारे जो देश के शहीद हैं उनका नाम गंदा हो रहा है और शहीद भगत सिंह का परिवार पहले भी अरविंद केजरीवाल पर इस बात के लिए ऐतराज जता चुका है। अब इसमें है क्या? दरअसल एक शेर की लाइन है और ये सुधांशु त्रिवेदी ने आज अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि चंद बातें करना और मुतमईन होना नहीं अच्छा, चंद बातें करना और मुतमईन होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो तो कहानी डूब जाती है। यानी कि वो अरविंद केजरीवाल का किरदार हल्का हुआ और कहानी डूब गई, इस बात पर कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन ये बात आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज को नागवार गुजरी और उन्होंने तुरंत इसके जवाब में आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुधांशु त्रिवेदी को सारी बातें करते हुए धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा इलाज कराने की जरूरत है सुधांशु त्रिवेदी आपको, अगर आपका इलाज नहीं होता है तो हमें इलाज करना आता है, ये धमकी थी सीधे सीधे। लेकिन यहां पर हम आपको एक बात बहुत अच्छे बता दें जिसके ऊपर ये बात कही गई है। वो बात ये थी कि जो सुधांशु त्रिवेदी हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल किया। हम आपको ये बता दें ये शब्द गलत इस्तेमाल हुआ क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता नहीं है। यहां सुधांशु त्रिवेदी ने इस शब्द का गलत इस्तेमाल किया या फिर वो ये भी कह सकते हो कि वो गलती से शब्द उनसे निकल गया, लेकिन इस्तेमाल किया सुधांशु त्रिवेदी ने क्योंकि उन्होंने इसका खंडन भी नहीं किया। इसका मतलब सुधांशु त्रिवेदी ने जानबूझकर इस सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल किया। अभी अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता सचमुच नहीं है, कन्विक्टेड के लिए होता है और अभी ये केस क्योंकि चल रहा है, सारे केस अभी चल रहे हैं, जितने भी केस है उनमें वो सजा याफ्ता नहीं है। सजा याफ्ता जब सजा हो जाती है उसके बाद सजा याफ्ता होते हैं। यहाँ पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल के लिए सुधांशु त्रिवेदी ने सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर आम आदमी पार्टी बिफर पड़ी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। एक बार आप जरा सुनिए कि क्या सुधांशु त्रिवेदी ने बोला और पलटकर केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या धमकी दी। भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। इसके द्वारा एक सजा याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है।
अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद, कीचड़ उछालने के बावजूद एक चीज भी अब तक अदालत के अंदर साबित नहीं हुई, एक आरोप भी। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है, उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए, इतने पढ़े लिखे वो होने चाहिए। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सजा याफ्ता का मतलब कन्विक्टेड होता है। अरविंद केजरीवाल की ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई, आपने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया। इलाज कराएं सुधांशु त्रिवेदी अपना, वरना इलाज हम करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जुबान संभाल के बात करा कर। आपने देखा होगा कि सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा। उन्होंने शहीद भगत सिंह से लेके रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे पक्ष रखे, लेकिन वो अपनी बातों बातों में सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल कर गए। उसके बाद तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज थे, और उन्होंने तीखा हमला बोला सुधांशु त्रिवेदी पर। सुधांशु त्रिवेदी के बारे में कहा जाता है बड़े सचमुच बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अगर वो एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो सचमुच गलत है, तो सुधांशु त्रिवेदी को इस पर अपनी गलती भी माननी चाहिए थी। परंतु हो सकता है ये सोचा समझा राजनीति में हमला हो। लेकिन इसके उलट जो सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये बात यहाँ तक भी खत्म हो सकती थी कि आपको इलाज कराना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को कहिए आप इलाज करा लीजिए, या आपकी जवान से फैसला है, आप थोड़ा ख्याल रखा कीजिएगा। तो शायद इसमें आम आदमी पार्टी और खास तौर पर सौरभ भारद्वाज की बड़ी रिस्पेक्ट सामने आती, और ये आता कि इतने के बावजूद, क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जवानी बातें बोली जाती हैं, तो ऐसे में गलती होने के चांस होते हैं, परंतु इन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर आपका इलाज होता है तो ठीक है, नहीं तो हम करना जानते हैं, ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। हालांकि अगर सजा याफ्ता शब्द को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ नहीं कहा तो सौरभ भारद्वाज की भी ये बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली की जो राजनीति है वो बद से बद स्तर तक पहुंचती जा रही है। अभी 48 घंटे का जो समय मांगा अरविंद केजरीवाल ने, अभी उस पर और सियासत होगी और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, और ये जो बदजुबानी तक जो अब दिल्ली की राजनीति पहुंच गई है, बहुत जल्दी ये कपड़ा फाड़ राजनीति तक भी पहुंचेगी, क्योंकि अभी दो पार्टियां आमने सामने हैं दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता झपटना चाहती है, लेकिन तीसरी एक और पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो ये मरा और ये लड़ा तो हम अपना हक पालेंगे इस चक्कर में लगी हुई है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके का कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई बात नहीं रखने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ चुप होकर ये देखा जा रहा है कि अगर ये दोनों लड़के मर जाते हैं तो हम अपने आप सत्ता हथिया लेंगे। लेकिन ये भी बड़ी राजनीति है। आपको याद होगा कहावत है, एक चुप्पी भरा षड्यंत्र। तो ये जो कांग्रेस चुप्पी भरा षड्यंत्र कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जहर है, परंतु कांग्रेस को ग्राउंड जीरो पर लड़ना चाहिए ताकि वो भी कहीं दिखाई दे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।